हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस। स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस रीडिंग में देखेंगे नो कांटेक्ट में क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो। वो पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में करंटली, और क्या कांटेक्ट में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, और कब तक आप दोनों कांटेक्ट में आओगे। कौन पहले कांटेक्ट करेगा, आप करोगे या वो करेंगे। जो भी पर्सन करेगा, आगे क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का, आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये ऑल साइंस रीडिंग है, टाइम लेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। यूनिवर्स मुझे बताएं, नो कांटेक्ट में क्या है इनके पार्टनर की फीलिंग्स, जिनसे इनकी बातचीत नहीं हो रही है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। ओके, अगर आप जानना चाहते हो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो ये अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। खुश दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। और देखो आपको लेकर क्या है इनका थॉट्स, तो ये व्यक्ति आपके साथ हैप्पी फैमिली ही चाहते हैं। ठीक है, आपका जो पार्टनर है, आपका जो, मुझे ऐसा लग रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये आपके ट्रू पार्टनर हैं, आपके ट्रू लव हैं। इनके साथ इमोशनली आप जुड़े हुए हो, आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो। आप दोनों दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कोई डिटैच हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इनको आपने चीज़ किया है, या तो इस व्यक्ति ने ऐसा महसूस किया कि मुझे हमेशा इसको चेज करना पड़ता है, मुझे हमेशा इसका पीछे जाना पड़ता है, कभी बैलेंस नहीं है। इनको ना आपको लेकर या आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत सारा गलत फहमियाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनमें जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो एक तरफा है, आपकी साइड से नहीं है। ये आपकी ये फीलिंग्स हो सकती है, पर मुझे बहुतों के लिए ऐसा लग रहा है, स्पेशली अगर आपने अपनी फीलिंग्स इनको नहीं बताया है, इनसे शेयर नहीं किया है, ये कोई नए पर्सन है, या 2-3 महीनों से आप दोनों साथ में हो, ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है इससे। ठीक है, पर अगर क्लियरली आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है कभी, या आपके मन में कुछ है जो कि इनको आपने नहीं कहा है, या इन्होंने अपनी मन की बात आपसे नहीं कहा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी एक पर्सन को यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरी फीलिंग्स एक तरफा है। ठीक है, जो मैं चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो नहीं चाहते। ठीक है, या तो इस पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको रोकता है, इनकी फैमिली या कोई और थर्ड पर्सन है यहाँ पर इन्वॉल्व, जिसकी वजह से अगर आप जानना चाहते हो कि ये मुझसे दूर क्यों गया, ये दूर क्यों गई, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है अब तक, तो रीज़न क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे वर्क दिखाई दे रहा है, कैरियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ, इनको कुछ बड़ा करके आपके पास आना है। ठीक है, अपने पैर में खड़ा होकर, इंडिपेंडेंट बनकर, कोई अच्छा पोजीशन पाकर इनको आपके पास आना है, लौटना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, चाहे आपके प्रति हो, चाहे फैमिली के प्रति हो। ठीक है, तो एक सक्सेसफुल पर्सन बनकर लौटना चाहते हैं। ठीक है, आपके सामने आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली ने ऐसा इनके साथ डिमांड किया है, या तो आपकी फैमिली का डिमांड हो सकता है। ये इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास कुछ हुआ, जब मेरे पास कुछ होगा तभी मैं उसके पास जाऊंगा या जाऊंगी, स्पेशली अगर ये पर्सन एक मैन है तो। ठीक है, कुछ लोग के लिए मुझे फैमिली दिखाई दिया है। ठीक है, डिटैच होने का रीज़न, कारण, पर ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, जहाँ पर भी होते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट ज़रूर मैनिफेस्ट करते हैं। मुझे ना आप दोनों के बीच गलत फहमियाँ दिखाई दिया है। ठीक है, मुझे आप दोनों के बीच हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं दिखाई दिया है।
क्लियरली बातचीत होती हुई मुझे नहीं दिखाई दिया है। ये जो व्यक्ति है नो कांटेक्ट में क्या चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स बताए मुझे। ये भी रीज़न हो सकता है अगर इनका लक्ष्य फैमिली है, तो जब इनका फैमिली है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए इस व्यक्ति को। इनको किसी तीसरे की वजह से या आपको लाकर अपना मैरिड लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते, ठीक है। आपको ज़रूर सोचते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके वजह से या आपके साथ कनेक्शन में ये पर्सन रहे हैं, कांटेक्ट में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं असर पड़ा है इनके मैरिड लाइफ पर, या पता चल गया, ठीक है। वहाँ टूट रहा था इनका रिश्ता, ये भी मुझे रीज़न दिखाई दिया है, ठीक है। किसी को पता चलना, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई रोमांटिक पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ऐसा मुझे कुछ एनर्जी दिखाई दिया है, ठीक है। तो इनको चाहिए लगा आपसे दूर होना, पर इस व्यक्ति की फीलिंग्स ये भी मैं देख पा रही हूँ, उसको मैं कभी भी मना सकता हूँ या उसके साथ मैं कभी भी जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, वो तो है ही मेरा, वो हमेशा रहेंगे मेरे लिए अवेलेबल, वो जहाँ के वहाँ ही रहेंगे। पर अगर इधर ध्यान नहीं देते तो इधर गड़बड़ हो जाएगी, इधर इनका रिश्ता ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, चाहे फैमिली हो चाहे कोई और हो। मैं कुछ लोग लिए ऐसा भी देख पा रही हूँ, अगर यहाँ पर कैरियर रीज़न है तो इनका फीलिंग्स क्या है, इनका सोच क्या है पता है, कि अगर मैं इसके साथ रहा या रही तो कैरियर पर फोकस नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, अपना 100% मैं कैरियर को नहीं दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब आप दोनों साथ में रहते हो, आपके बारे में ही सोचना, मिलने की तमन्ना बहुत ज़्यादा होना, डिज़ायर्स फील करना, बस आपके बारे में सोचना, आपके साथ ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये भी रीज़न दिखाई दे रहा है कि जब ये आपके साथ है तो कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं, ठीक है। ये भी रीज़न है आपसे अलग होने का, पर इनको पता है कि ये सही कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास वो पावर है, ये आपके साथ कनेक्शन ऐसा है, अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं या ये आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे तो बिल्कुल आप दोनों पहले की तरह कनेक्शन में आ जाओगे, रिश्ते में आ जाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको नाराज़ किया है तो आप आसान नहीं होगा आपके लिए, आप इनकार कर सकते हो, आपकी ऐसा एनर्जी हो सकता है कि मुझे तुम नहीं चाहिए, ठीक है। अगर फैमिली है यहाँ पर या किसी और को चुन रहे हैं, चुन लिया है, तो आपका ऐसा हो सकता है कि मुझे अब तुम नहीं चाहिए, ठीक है। पर इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको ये मना लेंगे, आपके साथ टच में, कांटेक्ट में कभी भी आया जा सकता है, ठीक है। मैं ना ऐसा देख पा रही हूँ करेंटली इस पर्सन के लिए राइट नाउ प्रायोरिटी इनका कैरियर है, फैमिली है, मनी है। इनकी फैमिली में वो भी आते हैं जो इनके हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। मैं उनकी भी बात कर रही हूँ यहाँ पर, या बच्चे, या किसी के साथ इंगेज्ड हैं, मैरिज होने जा रहा है, तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, स्पेशली अगर इनका फैमिली है तो, ठीक है। इनका फैमिली या इनका हस्बैंड वाइफ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रायोरिटी वो हैं, इन्होंने प्राथमिकता उनको ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, ठीक है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, इनको ये चीज़ पता है, आप इनकार करोगे, स्टार्टिंग में आपका एनर्जी बिल्कुल नो हो सकता है,
पर आपको मनाया जा सकता है, ज़्यादा नहीं तो आपके साथ फ्रेंडशिप तो किया ही जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है आप दोनों के बीच तो फैमिली तो बनकर रहेगी, आपको मना लेंगे। ये आपके साथ फ्यूचर है, इन्होंने किसी को दिखा रखा है कुंडली वगैरह, या किसी से बात कर रहा है आप दोनों के बारे में, ठीक है, नाम से, पिक्चर से, आप दोनों का किसी से रीडिंग वगैरह कराया है, किसी से कंसल्ट किया था इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो इनको पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। अगर आप दोनों के बीच और कोई तीसरा नहीं है तो बिल्कुल ये पर्सन बिल्कुल श्योर हैं कि आप दोनों साथ में आओगे ही आओगे, या ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं। तो क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? यूनिवर्स बताए मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या इनको कांटेक्ट करेंगे? यस, ये पर्सन सिर्फ आपको कांटेक्ट नहीं आपसे मिलने भी आएंगे, ठीक है। बैलेंस बनाएंगे आप दोनों के बीच, या फैमिली और आपके बीच, या आपके और कैरियर के बीच, आपके और कोई और है उनके बीच, ठीक है। मुझे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, आपको और किसी और को मुझे खुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फैमिली हो, बॉस हो, या कोई फ्रेंड हो, ठीक है। किसी को खुश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये कब तक आपको कांटेक्ट करेंगे? 7 वीक्स के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूनिवर्स मुझे क्लियर कीजिए इनके पार्टनर कब तक इनको कांटेक्ट करेंगे। ओके, जिनके बीच थर्ड पार्टी नहीं है ना, अगर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके पार्टनर जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे। और अगर आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, थर्ड पार्टी है, डाउटफुल एनर्जी है, दोनों ही एक दूसरे पर शक करते हो, अनक्लियर है चीज़ें, अगर आपने ये देखा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, इनमें ये देखा है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि ये पर्सन कभी स्थिर नहीं रहता इनका माइंड, ठीक है। ये कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कुछ बहुत अच्छा बात करेंगे आपसे, कभी बिल्कुल इनकी एनर्जी काफ़ी रूड होता है आपको लेकर या आपके लिए, ठीक है। कभी स्टेबल नहीं रहता इनका माइंड। तो अगर ऐसा है, ऐसा आपके पार्टनर हैं, इनमें ये एनर्जी है, तो देरी हो सकती है, ठीक है। पर अगर आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर है आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, या चीज़ों को लेकर, अपने गोल को लेकर, तो जल्द ही आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे। पर अगर ये हमेशा 2 माइंड सेट में रहते हैं तो लेट लग सकता है। लेट ये खुद करेंगे, ठीक है। पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये खुद आपको कांटेक्ट करेंगे, ये खुद आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। इनके साथ क्या है आपका फ्यूचर? यूनिवर्स बताएं मुझे, इन दोनों का फ्यूचर क्या होगा? जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जिनके बीच ऐसा सिचुएशन है, क्या है इन दोनों का फ्यूचर? क्या है इनके कनेक्शन का फ्यूचर? एम्प्रेस, ओके। मुझे मैरिज दिखाई दिया है, ठीक है, या आपके रिश्ते में मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दिया है। आप दोनों कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में हो, कंटिन्यूसली हो, ठीक है, ब्रेक नहीं हो रही है। छोटी मोटी प्रॉब्लम की बात अलग है, छोटी मोटी फाइट हो रही है, वो हर रिश्ते में होती है, ठीक है। पर आप दोनों का जो कनेक्शन है मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दिया है इसमें। और कई लोगों का मुझे मैरिज दिखाई दिया है, इनके साथ आपकी मैरिज हो रही है, ऑलरेडी मैरिड हो दोनों, तो बच्चे आ रहे हैं जल्द ही, 3 मंथ्स के अंदर ही, ठीक है। आप गुड न्यूज़ इनको जल्द ही दे दोगे, या तो ये आपको देंगे। जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉल्व हो रही है कई सारे लोगों के बीच, ठीक है, ये हो रहा है। जो भी आपका ड्रीम है ये फुलफ़िल कर रहे हैं, या इनका जो ड्रीम है एक वाइफ, हस्बैंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को लेकर, आप पूरा कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे का ख्वाब पूरा कर रहे हो, ठीक है। एक दूसरे को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हो, दोनों ही सेटिस्फाई हो एक दूसरे से, काफ़ी खुश हो। तो ये मुझे दिखाई दिया है। और अगर ये डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा वक्त नहीं दोगे इस व्यक्ति को, ठीक है।
अगर ये थर्ड पार्टी में है या आपको लेकर क्लियर ही नहीं होते तो आप इनको आउट करोगे, इनको निकालोगे अपने लाइफ से। आप खुद काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आने वाले हो, जहाँ पर आप इनको कभी नहीं चाहोगे अपने लाइफ में, ठीक है, कभी भी नहीं आने देना चाहोगे आप। और आपकी कोई विश पूरी हो रही है, ठीक है। आपको ट्रू लव चाहिए, ट्रू पार्टनर चाहिए, सोलमेट चाहिए, ट्विन फ्लेम चाहिए, या ऐसा पार्टनर चाहिए या लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि सिर्फ आपका हो, जो आपसे बहुत प्यार करे, लॉयल ऑनेस्ट हो, जैसे भी हो सिर्फ आपके हो। जो भी आपकी ख्वाहिश है ना पार्टनर को लेकर, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ या आपकी लाइफ को लेकर फुलफ़िल हो रही है, पूरी हो रही है, ठीक है। क्योंकि देख रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर है एम्प्रेस और मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट करोगे इस पर्सन को, या आपसे मैनिफेस्ट हो रहे हैं, आपसे आपके राइट पार्टनर मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स भी दिखाई दिया है, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। तो विश फुलफ़िल हो रही है यहाँ पर। जो लोग परफेक्ट मैच हैं, जो लोग डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, ट्रू लवर हैं, उनका यूनियन होने जा रहा है परमानेंट, ठीक है। दिल की बात फाइनली एक दूसरे से कहोगे, और कोई तीसरा पार्टी था वो दूर हो रही है, वो निकल रही है आपके लाइफ से, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है आप दोनों के बीच, बढ़ रही है, वाह। जो सामने वाले पर्सन है काफ़ी फ़िदा होगा आप पर, आप खुद देखोगे, महसूस करोगे, उनकी नज़र हमेशा आप पर रहती है जब भी वो होते हैं साथ, ठीक है। उनकी नज़र सिर्फ आप पर होती है या आपकी नज़र उन पर होगी। तो ये काफ़ी शाई नेचर के हो सकते हैं, या ये काफ़ी ब्लश करेंगे, आप देखोगे, ठीक है। शाइनेस इनमें हो सकती है। तो आपकी विश पूरी हो रही है गाइस। और कब तक पूछोगे? 9 वीक्स या आने वाला जो 9 मंथ्स है उसमें आपकी शादी पक्की हो सकती है, या आपकी जो भी विश है वो पूरी हो रही है 9 मंथ्स के अंदर, ठीक है। आप कहीं और ही होंगे, इस एनर्जी में नहीं होंगे, यहाँ नहीं होंगे। आप मुझे बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल आप मेरे वीडियोस को देखोगे, पर जिस एनर्जी में आप हो, थोड़े से कहीं ना आप में थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नाराज़गी या ब्लेम, चाहे यूनिवर्स को हो, सामने वाले पर्सन को हो या खुद को हो, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत निगेटिव एनर्जी या थॉट्स देख पा रही हूँ। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैं गुस्सा देख पा रही हूँ, नाराज़गी देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आप मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आपका कैरियर भी काफ़ी बेहतर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, उसमें भी आपको ग्रोथ मिल रही है, काफ़ी ग्रो करोगे आप। तो यहाँ पर मुझे ऑल साइंस दिखाई दिया है। तो ये है आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। लव यू ऑल।